पर्यावरणीय संपदा को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य के सिक्योर करने के लिए ये तमाम जो साधु संत बैठे हैं, प्रदेश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित। राजस्थान की धरती पर खड़ी खेजड़ी जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की सांस, संस्कृति की पहचान और आस्था का प्रतीक है। आज वही खेजड़ी कट रही है और इसी दर्द ने अब बीकानेर से लेकर दिल्ली की संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ प्रिया बंसल और स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉलिटिकल सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में, जहां हम आपको पॉलिटिकल खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस लौटते हैं। हाँ जी, ये वही खेजड़ी है जिसने हमें जीना सिखाया है, जिसको बचाने के लिए हम गांव-गांव के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोकसभा में खेजड़ी कटाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। सदन शुरू होते ही हनुमान बेनीवाल वेल में आ पहुंचे, नारे गूंजने लगे, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। सदन स्थगित हुआ तो बात यहीं तक नहीं रुकी। बेनीवाल संसद के बाहर धरने पर आ बैठे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी केंद्र सरकार से सीधा सवाल कर डाला, विकास के नाम पर प्रकृति का गला क्यों घोटा जा रहा है। दोनों नेताओं की ये तस्वीरें और बयान सोशल मीडिया पर अब खूब तेजी से वायरल भी हो रहे हैं और खेजड़ी का मुद्दा अब सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बचा है, देश का मुद्दा बन चुका है। बीकानेर में पिछले 4 दिनों से महापड़ाव लगातार जारी है। धरने पर लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 29 संत हैं, 68 महिलाएं किसान हैं और कुल ग्रामीण 458 हैं, जिसमें से 450 आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालात भी ऐसे बन गए कि 17 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। 2 अनशनकारी आईसीयू में धरना स्थल पर ही 75 बेडों का स्थायी अस्पताल भी बना दिया गया। डॉक्टर वहीं पर ही उन लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कानून बने बिना धरना खत्म नहीं करेंगे। इसी बीच सरकार का आश्वासन लेकिन भरोसा अधूरा रह गया। लेकिन इसी बीच मंत्री के बिश्नोई धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएगी, मांगे लिखित में मानी जाएगी, लेकिन आंदोलनकारियों का साफ संदेश है, कागज नहीं, हमें तो कानून चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने इसी बीच चेतावनी भी दे डाली, हट धर्मिता छोड़ी नहीं गई तो बीकानेर आकर मैं बड़ा जन आंदोलन भी करूंगा। और इसी बीच मामले को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है। इधर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया। खेजड़ी राज्य का प्रतीक है, हमारी प्राथमिकता है, सरकार इसे बचाने के लिए जल्द कानून लेकर आएगी। सीएम ने यह भी कहा कि राजस्थान देश की 27% सौर ऊर्जा देता है। विकास जरूरी है, लेकिन कानून की प्रक्रिया पूरे होते ही सदन में यह बिल लाया जाएगा। इतना ही नहीं, राजनीति से ऊपर खेजड़ी है और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर भी अब आवाज साफ सुनाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी लिखा है कि सिर्फ साठे रुक रहे तो भी सास तो जान, यानी कि खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं है, ये देव वृक्ष है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका संरक्षण हमारा परम धर्म है। वहीं निर्मल चौधरी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साफ लिखा है कि बेपरवाह सत्ता, संकट में प्रकृति, खेजड़ी बचाओ आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। हालांकि बीकानेर में सरकार से लेकर आश्वासन बार बार पहुंच रहे हैं। आमरण अनशन अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक पर्यावरण संरक्षण कानून ट्री प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया गया। तब तक के लिए इस धरने प्रदर्शन को लेकर अभी भी जारी रखा गया है। लेकिन सवाल बार बार वही उठ रहा है कि खेजड़ी जो रेगिस्तान में जीवन देती है, क्या वो सिर्फ फाइलों और आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएगी या फिर वाकई ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनकर उसकी जड़ें और भी मजबूत की जाएगी। बीकानेर से संसद तक आवाज उठ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब वादों के कानून में लेकर आती है। क्या खेजड़ी बच पाएगी, क्योंकि खेजड़ी राजस्थान के लिए काफी बड़ी प्रतीक मानी जाती है। और इसी को लेकर जो शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी भी लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने भी कई बार जन आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बार बार खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब खैर, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अब 10 दिन के लिए जो विधानसभा है उसे स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया और 10 दिन बाद ही अब जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा है और खेजड़ी की कटाई होती जा रही है। फैसला वहीं अटका हुआ है जहां आप और हम अभी तक देखते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से खेजड़ी को बचाने के लिए सरकार फैसले
ले पाती है। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स मैं आपके लिए इस पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।